एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्व करना है इसको। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इसको। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए गौर से, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका प्रोसीजर ये है कि आपने यहाँ से x की या y की वैल्यू जो आप इजी समझते हैं, यहाँ से x की या y की वैल्यू लेके निकालनी है और आपने इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। आपने सवाल मतलब आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है और दूसरी कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू, ये जो 2y साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा प्लस 1, और x की वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस 1/3। अब इस x की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। पुट x इज इक्वल टू 2y प्लस 1/3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 2y प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू है 2y प्लस 1/3, ठीक है। y ऐसे ही आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को आप, जिसमें x की वैल्यू लिखी है आपने, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दी। अब ये जो सेकंड इक्वेशन में जहाँ पुटिंग की है, यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर इसमें 3 में पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस, अब इस y को मल्टीप्लाई कर दें, 2y इंटू वाई वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस वाई ओवर ये 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस पूरी इक्वेशन को आपने 9 के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ क्या आ जाएगा 9, और इस टर्म में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इधर तो आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 4y, ठीक है। और जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये ख़त्म हो जाएगा, प्लस यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y प्लस 3 2 6y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखिए वाई स्क्वायर वाली टर्म, ये वाई स्क्वायर, ये भी 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 9 1, मीन्स वाई सिर्फ वाई स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ 4 प्लस 3 7y, ठीक है, ये 1, और ये जो 9 है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें वेरिएबल कौन सा y है, और 1.1 चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे। अब मैं इसको करता हूँ फैक्टराइजेशन से। तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 आए, मैं यहाँ लिख दूँ, मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 8 आ जाए, प्लस करें तो 7 आ जाए, फैक्टर बनाएंगे जब इसके तो ये आ जाएगा 8 माइनस 1। देखिए यहाँ अगर प्लस हो ना तो यहाँ भी क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अगर यहाँ लिखा हुआ माइनस तो साइन ऑपोजिट होते हैं, ये प्लस होगा ये क्या होगा माइनस, ये फैक्टर बनाने के बेसिक मेथड है ये वाला। तो इधर आपके पास फैक्टर बन जाएंगे वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस वाई, ठीक है, और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन निकालें, y प्लस 8, ठीक है, और माइनस 1 कॉमन निकालें, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जब भी फैक्टर बनाते हैं तो ये बीच वाली टर्म सेम आनी चाहिए। जब सेम आएगी तो मीन्स आपने यहाँ कोई गलती नहीं की। अगर ये सेम नहीं आ रही तो फैक्टर बनाने में कहीं आपने मिस्टेक कर दी होगी। यहाँ y प्लस 8 कॉमन निकाले होते इधर आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 8 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। पुट y इज इक्वल टू माइनस 8 इन इक्वेशन 3 वी गेट।
तो x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू -8 प्लस 1/3, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -16 प्लस 1/3 एंड x इज इक्वल टू -15/3 एंड x इज इक्वल टू -5। ठीक हो गया। अब देखिए आप जब आपने वैल्यू पुट की है -8 तो यहाँ आपके पास आंसर आ गया -5, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा -5 एंड -8। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप जी, अब y की सेकंड वैल्यू y इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इसी इक्वेशन में फिर पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2y प्लस 1/3, x इज इक्वल टू 2y की वैल्यू 1 है प्लस 1/3, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/3 एंड x इज इक्वल टू 3/3 एंड x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपने यहाँ वैल्यूज पुट की 1, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 1। तो सोल्यूशन सेट इसका जो आंसर आएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सोल्यूशन सेट इसका सोल्यूशन सेट आपने ऐसे लिखना है पेयर फॉर्म में -5 -8। ठीक है, और ये आ जाएगा 1 1, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्केयर प्लस वाई -1 होल स्केयर इज इक्वल टू 10, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 4x इज इक्वल टू 1, इसे नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये देखिए दोनों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्या क्वाड्रेटिक। हम ऐसे इसको यहाँ से जब ओपन करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो यहाँ भी आएगा वाई स्केयर, एक्स स्केयर वाई स्केयर, यहाँ भी एक्स स्केयर वाई स्केयर। तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक आप इसमें एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको आप एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 2 किया था। तो यहाँ देखें 1 इम्प्लाइज एक्स स्केयर प्लस इस पे फॉर्मूला लगा दें ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, और -2ab y इंटू 1 इज इक्वल टू 10, यहाँ आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, और यहाँ से +1 -2y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 10। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2y, ठीक है 10, ये 1 इधर आके क्या आ जाएगा -1, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -2y इज इक्वल टू 9, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, यहाँ भी क्या आ गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इन दोनों को आपने क्या कर देना सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। तो पहले इक्वेशन 3 लिखें आप, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2y इज इक्वल टू 9। अब ये लिख लो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है प्लस 4x इज इक्वल टू 1। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस इधर माइनस, यहाँ भी क्या माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 2y -4x इज इक्वल टू 9 - 1 कितना आ जाएगा 8। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, इधर आ जाएगा y -2x, ठीक है इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आ जाएगा y -2x इज इक्वल टू 8/2, तो y -2x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ से हम y की वैल्यू ले लेते हैं इधर से ना, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 2x + 4, इसे नाम दे इक्वेशन नंबर 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही था कि एक आपके पास लीनियर इक्वेशन थी और एक आपके पास क्या थी क्वाड्रेटिक। अब मैंने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 और 2 को हमने सॉल्व करना है। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहाँ से x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो x मीन्स आप लीनियर से क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुटिंग कर देंगे y इज इक्वल टू 2x + 4। put y is equal to 2x + 4 in equation 2 we get। तो यहाँ देखिए x के तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस y की जगह क्या आ जाएगा यहाँ से 2x + 4 होल स्केयर, ठीक है प्लस 4x इज इक्वल टू 1। स्केयर ओपन करें इसका जी, ए स्केयर, ठीक है ये लिख लिया करें, इससे गलती के चांस बहुत कम होते हैं, प्लस 2ab 2x × 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 1।
यहाँ जगह एक्स स्क्र प्लस 4x स्क्र प्लस 16 प्लस 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5x स्क्र, ठीक है, प्लस 20x, ठीक है, और यहाँ प्लस 16, ये 1 इधर आके -1 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्र प्लस 20x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 5 क्या करें, यहाँ से कॉमन निकालें। जब भी फैक्टर बनाते हैं आप, ठीक है, फैक्टराइज से पहले आप करते हैं उस टर्म में देखते हैं, क्योंकि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, यहाँ 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5 नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स के एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए ये चैप्टर नंबर 1 ही बन गया 1.1। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इसमें वेरिएबल कौन सा है, इसमें x वेरिएबल है, तो इसको आपने सॉल्व करना। मल्टीप्लाई करें तो 3i प्लस करें तो 4i, मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस करें तो 4, 3 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकालो, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन निकालो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3, इधर आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। अब ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास x की। इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी y की। तो पहले हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 4 वी गेट, तो y इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या थी यहाँ -3, ठीक है, प्लस 4, यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू -6 प्लस 4, y इज इक्वल टू -2। अब आपके पास पेयर क्या बन गया इसमें, x की वैल्यू आपने -3 पुट की और y की वैल्यू कितनी आ गई -2, एक तो आंसर ये आ गया आपका। सेकंड, यहाँ हम पुटिंग कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, ठीक है, इन इक्वेशन 4 वी गेट y इज इक्वल टू 2x की वैल्यू -1 प्लस 4, y इज इक्वल टू -2 प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू 2। यहाँ y x की वैल्यू -1 लगाइए तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -3 -2 और -1 और 2। अब इस क्वेश्चन में दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ। दो इक्वेशंस हैं, दोनों आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक। तो सिंपल सा स्टेप ये करना आपने, इस दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने सब्ट्रैक्ट करके एक लीनियर इक्वेशन बना लिया आपने, ठीक हो गया। जब लीनियर इक्वेशन बनाई है तो यहाँ इसमें लीनियर से क्या किया आपने, इस y की वैल्यू, आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। जब इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास वेरिएबल आ जाएगा x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और इसमें वेरिएबल कौन सा होगा x। और ये तो आप 1.1 में पढ़ चुके हैं कि फैक्टर कैसे बनाएंगे इसके। यहाँ से x की दो वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -1। अब ये जो दो वैल्यूज़ निकाली हैं आपने x की, आपने बारी बारी इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएंगे आपके पास, इसके आंसर आ जाएंगे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ऑर्डर पेयर में क्या होता है, पहले क्या आता है x, सेकंड में क्या आता है y। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स के प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एक्स के प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये x के लिहाज से भी क्वाड्रेटिक है और y के लिहाज से भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर के लिहाज से, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है। तो देखें फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करें तो -5 आए, जबकि प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 5 -1, ये दो फैक्टर मान जाएंगे। फैक्टर आपको बताया था फैक्टर कैसे बनते हैं, अगर यहाँ प्लस होना तो इधर क्या आ जाता, प्लस आ जाता है, और अगर यहाँ माइनस है याद रखिएगा तो इनके साइन ऑपोजिट होते हैं, ये प्लस ये क्या होगा फिर माइनस होगा, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब इन दोनों के साथ एक्स वाई, यहाँ भी क्या लगाओगे, एक्स वाई लगा देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5xy, ठीक है, -xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से फिर क्या करते हैं हम, यहाँ से x की वैल्यू x कॉमन निकाल लेते हैं हम, इधर आ जाएगा x प्लस 5y, ठीक है, माइनस यहाँ से y कॉमन निकालो, इधर आ जाएगा x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5y कॉमन, बीच में आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5y, ठीक हो गया। और इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया y। इसको नाम दे दें जी आप 1 2 3 का नाम दे दें, ठीक है, और इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 4 का। अब करना है क्या है, देखिए गौर से, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है और इक्वेशन 1 कौन सी है, क्वाड्रेटिक। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया सॉल्व, इस लीनियर का आंसर आप क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू माइनस 5y इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ पुट करते हैं माइनस 5y होल स्केयर प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 3 25। देखिए माइनस का स्केयर जब भी इवन होता है तो वो प्लस आ जाता है, y स्केयर प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 3, ये कितना आ जाएगा 27y स्केयर इज इक्वल टू 3 एंड y स्केयर इज इक्वल टू 3/27, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू y स्केयर इज इक्वल टू 1/9 एंड y इज इक्वल टू, इसका जब स्केयर रूट लेंगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/9 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। अब ये जो वैल्यू है y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, इस इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर देंगे आप, पुट कर देंगे, ठीक है। जब पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। पुट y इज इक्वल टू माइनस 1/3 इन इक्वेशन 3 वी गेट, इस इक्वेशन में पुट करेंगे जी y की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू माइनस 5y क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/3, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस माइनस 5/3, तो ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5/3 x की वैल्यू और y की वैल्यू थी प्लस माइनस 1/3, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे जी आप इस y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y, इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। पुट x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 1 वी गेट, जब इसको पुट करेंगे क्या आ जाएगा, y स्केयर प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 1 एंड 2 प्लस 1 3, क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, 3y स्केयर इज इक्वल टू 1 एंड y स्केयर इज इक्वल टू 1/3 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/स्केयर रूट 3 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ तो लिखा हुआ है x के प्लस 2y स्केयर इज इक्वल टू 3, यहाँ 3 आता है, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3/3, इधर आ जाएगा प्लस माइनस, सॉरी यहाँ आ जाएगा y स्केयर इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। अब पुट कर दें y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1, x की भी वैल्यू प्लस माइनस 1 और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, पहले x आएगा प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 1/3, ठीक है, और सेकंड आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1। दोबारा फिर इस क्वेश्चन को सुने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं आपके पास, ठीक है। ये जो आपके पास ना, आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से आपने इसके फैक्टर बनाने हैं और x की 2 वैल्यू निकालनी है आपने। अब इन x की वैल्यू को आपने, ये क्योंकि लीनियर है, ये कौन सी क्वाड्रेटिक है, बारी बारी इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। पुट करने के बाद वहाँ से क्या निकालेंगे आप, y की वैल्यू। देखिए 1 में पुट किया क्या आ गई, y की वैल्यू, यहाँ फिर y में पुट किया, फिर क्या आ गया, इसका अगेन आंसर किस में आ गया, y की वैल्यू, ठीक हो गया। अब ये आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर पे की फॉर्म में इसका सॉल्यूशन आ गया। 2.7 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, x के माइनस 2xy इज इक्वल टू 7 एंड xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब ये देखें आपके पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही, ठीक है, ना ये वाली है ना ही ये वाली इक्वेशन है। तो हमने ऐसे करना है इसकी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो इसकी जो राइट साइड पे लिखा हुआ है 2 और 7, इसको हमने जीरो किसी तरीके से करना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, जीरो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 के साथ, यहाँ 14 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, यहाँ फिर क्या आ जाएगा 14, दोनों को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 7 we get, इसको अपने मल्टीप्लाई 2 के साथ करना, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ आ जाएगा, तो मैं लिखता हूँ 2x² माइनस 4xy, ठीक है, इज इक्वल टू 14, और इसको 7 के साथ, ठीक है। अब ये एक्स वाई है तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स से लिखते हैं, यहाँ आ जाएगा प्लस 7xy। अब यहाँ 21 आएगा तो यहाँ लिखे प्लस 21y² इज इक्वल टू 14। तो इसको मैं रेज करके यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये एक्स वाई थे, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स ही लिख दिया हमने। अब इसको हमने करना है, इसको सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, इधर भी क्या आ जाएगा माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो इधर से आ जाएगा 2x², अब ये वाली टर्म लिख दो, माइनस 21y², और यहाँ से आ जाएगा माइनस 11xy इज इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x² और 2x², या पहले ऐसे करो कि इस 11 को पहले ही लिख लो ना, यहाँ से माइनस 11xy, ठीक है, और माइनस 21y² इज इक्वल टू 0, माइनस 11। अब ये देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें देखिए वेरिएबल कौन सा हम चूज़ करते हैं, यहाँ x चूज़ कर लेते हैं। अजान हो रही बात। अब ये देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसमें वेरिएबल हम चूज़ करते हैं x²। अब देखिए इस 21 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा माइनस 42, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो माइनस 42 आए, प्लस करें तो कितना आना चाहिए माइनस 11 आना चाहिए, ठीक है। दो टर्म्स जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आए, और प्लस करें तो कितना आ जाए 11। 14 3 आर 42, चलिए स्टॉप कर दें फिर। अच्छा जी, यहाँ देखिए जी माइनस 11 आ गया, ये जो बड़ी टर्म इसके साथ क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। अगर ये इधर माइनस माइनस है तो साइन ऑपोजिट, यहाँ तो माइनस आएगा, तो यहाँ ऑपोजिट कैसे हो सकता है, जब यहाँ क्या लगाएंगे हम प्लस लगाएंगे। तो ये आपके पास फैक्टर बन गया ना, 2x² माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21y² इज इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन निकालो, यहाँ आ जाएगा x माइनस 7, ठीक है, y, और इधर से 3y कॉमन निकालो, इधर क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 7y कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7y, ठीक है। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 2, इसको नाम दे दें 3 का नाम दे दें, और यहाँ से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू माइनस 3/2y, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 4 का। अब इधर से देखें, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी क्या है लीनियर है, और ये आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन 1 भी और इक्वेशन नंबर 2 भी। अब इस लीनियर इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी y की फॉर्म में, ठीक है। तो इधर से आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x भी निकाले, तो मैंने यहाँ से क्या किया x की वैल्यू निकाली है 2, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, या x की वैल्यू निकालिए तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक x है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें इसकी वैल्यू। पुट x इज इक्वल टू 7y इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। जब इसमें पुट करेंगे क्या आएगा x की वैल्यू 7y, ठीक है, y प्लस 3y² इज इक्वल टू 2, ये कितना आ जाएगा 7y²
प्लस 3y² इज इक्वल टू 2। 7 प्लस 3 कितना आ जाएगा 10y² इज इक्वल टू 2 एंड y² इज इक्वल टू 2/10, y² इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5। अब इस y की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर देना, पुट कर देना आपने। इक्वेशन 3 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1/√5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 7/√5। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस 7/√5, ये x की वैल्यू है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या आई थी यहाँ प्लस माइनस 1/√5। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करना है जी, आपने यहाँ से x की वैल्यू पुट करनी है। x इज इक्वल टू -3/2y इन इक्वेशन 2। पुट सही है आ रहा है, पुट x इज इक्वल टू -3/2y इन इक्वेशन ठीक है 2। वी गेट x की वैल्यू है -3/2y, यहाँ भी y प्लस 3y² इज इक्वल टू 2, यहाँ आ जाएगा -3/2y², ठीक है, प्लस 3y² इज इक्वल टू 2। 2 के साथ पूरी इक्वेशन को क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई, एलसीएम से बचने के लिए। यहाँ आ जाएगा -3y² प्लस 6y² इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये आ जाएगा 3y² इज इक्वल टू 4 एंड y² इज इक्वल टू 4/3 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देनी है आपने वैल्यू इसकी ना। 4 इम्प्लाइज, ये जो इक्वेशन 4 थी इसमें पुट कर देनी है। x इज इक्वल टू -3/2, y की वैल्यू थी प्लस माइनस 2/√3। अब देखिए गौर से, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 3/√3, ठीक है, और ये √3 ऊपर चला जाएगा प्लस माइनस √3। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस √3 x की वैल्यू और y की वैल्यू थी प्लस माइनस 2/√3। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/5², ठीक है, और प्लस माइनस 1/√5, ठीक हो गया, और इधर आ जाएगा प्लस माइनस √3 और प्लस माइनस 2/√3। इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा।